हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना। मेरे चैनल भावना किचन एंड आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा और जानकारी पूजा विधि। तो वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले को कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी 19 मई को रखा जाएगा, यानी कि आज। इस व्रत भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। क्यों नाम पड़ा मोहिनी एकादशी? तो जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इस पान के लिए होड़ मच गई। ताकत के बल के अनुसार देवताओं से अधिक बलशाली दानव था। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। तभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं में अमृतत्व मिल गया। यही वजह है इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा धुत्तिमान राज्य करता था। उसे राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उसमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लाखों लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुशासन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और घृतविद्धि था। इनमें से घृतविद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उसे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने घृतविद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने के कारण उसने दोस्तों से भी अपना घर छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था। वह चोरी करके गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता ने संतान होने के कारण छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वह भूखा प्यासा परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा और वह वहां चला गया। वह वैशाख माह का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीलों वस्त्रों के छींटे उन पर पड़े। ऐसे में गंगाजल के छींटे से घृतबुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। कौंडिन्य ऋषि को घृतबुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख माह की शुक्ल पक्ष को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप का नष्ट हो जाएगा और तुम पुण्य के भागी बनोगे। मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप से रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु के धाम चला गया। तो ये थी मोहिनी एकादशी की कथा। अब मैं बताने जा रही हूँ कि मोहिनी एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। एकादशी के व्रत का संकल्प करते हुए तुलसी दल, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें, पंचामृत चढ़ाए और भगवान की आरती करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का
विष्णु सहस्त्र नाम जाप करें। इसके बाद आप गरीबों को दान करें और भोजन करवाएं। मोहिनी पूजा अनुष्ठान कैसे करें? मोहिनी पूजा एक प्राचीन हिंदू अनुष्ठान है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रेम को आकर्षित करता है और विवाह के संबंध को बढ़ाता है। यदि आप अपने प्रेम जीवन को भी अधिक परिपूर्ण बनाने के तरीके की तलाश कर रहे हैं या सही साथी खोजने की संभावना को बढ़ाना चाहते हैं तो यह पूजा आपके लिए हो सकती है बहुत ही लाभदायक। यह मोहिनी की पूजा अनुष्ठान कैसे करें इसके बारे में एक सही जानकारी मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल, एक पीला फूल और एक हरा फूल, लाल कपड़े में एक छोटा सा टुकड़ा सफ़ेद कपड़े का, एक छोटा सा टुकड़ा पीले कपड़े का, एक छोटा सा टुकड़ा हरे कपड़े का। आपको अपने पसंदीदा साथी या जीवन साथी का फ़ोटो भी आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको एक शांत जगह ढूंढनी होगी जहां आप आराम से अपना जीवन आराम से बिना किसी बाधा के बैठ सकते हैं। एक बार जब आप व्यवस्थित हो जाएं तो अपने पसंदीदा साथी का तस्वीर अपने हाथ में ले लें और निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः। अपने मनचाहे साथी की कल्पना करते हुए इस मंत्र को 108 बार दोहराएं। मंत्र का जाप पूरा करने के बाद फूल को लाल कपड़े में बांधकर और इन सब को फोटो के ऊपर चढ़ा दें। अब सफ़ेद कपड़े में एक गांठ लगाएं और उसे तस्वीर वाले लाल कपड़े के ऊपर रख दें। इसके बाद पीले कपड़े में एक गांठ बांधें और इसे चित्र वाले सफ़ेद कपड़े के ऊपर रखें। एक बार आप जब पीले कपड़े के दोनों टुकड़ों में गांठ बांधना समाप्त कर लें, गांठ बांधकर इस प्रक्रिया को दोहराएं। अंतिम में अपने अंतिम टुकड़े पर जाने से पहले हरे कपड़े के दोनों टुकड़ों में नीले कपड़े का एक टुकड़ा आखिरी टुकड़े में तब तक गांठ बांधना शुरू करें जब तक कि वह आप कुल 72 गांठ तक ना पहुंच जाए। माला पर प्रत्येक मन के लिए एक सभी 72 गांठ बांधने के बाद इस मंत्र का आप जाप करें। ओम कारुण्य देव्ये नमः। तो ये थी मोहिनी पूजा की जानकारी।